नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल शर्मा एडवोकेट कोटमारी ऑफिस में यानी कि सीएमओ के अंदर एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं 2025 की एक नई वीडियो के साथ में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को मालूम है कि हम समय समय पर कोटमारी से जुड़ी जानकारियां आप लोगों तक हम पहुंचाते रहते हैं और आपकी जानकारी दोस्तों अपडेट करते रहते हैं। आज की अपनी वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा, यदि आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट में अगर आ रहे हैं तो जो गलतियां दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, जो पॉइंट्स से आज मैं आपको बताने वाला हूं, वो गलती दोस्तों भूल कर भी आप लोग बिल्कुल मत करना। यदि आप लोगों ने ऐसी कोई भी गलती अगर गलत काम अगर कोर्ट मैरिज के दौरान अगर किया तो आपको थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और आपको भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, कोर्ट मैरिज करना आपके जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला होता है। जब आप दोनों लोग आपस में संबंध में होते हैं, जब आप प्रेम संबंध में होते हैं लड़का लड़की, तो आप लोग ये बहुत ज्यादा सोचने और समझने के बाद आप ये लोग डिसीजन लेते हैं कि हम अपनी कोर्ट मैरिज किन के साथ करें, जिनके साथ आपको अपना फ्यूचर ज्यादा सेफ लगता है, ज्यादा ब्राइट फ्यूचर आपको लगता है, उनके साथ ही आप अपनी कोर्ट मैरिज करने का डिसीजन लिया करते हैं। लेकिन दोस्तों साथ ही मैं आपको इसमें यह भी बताना चाहूंगा कि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ कोर्ट मैरिज करने के लिए कुछ ना कुछ दोस्तों, अगर जैसे कोई अगर नाबालिग होते हैं या उम्र अगर उनकी पूरी नहीं हुई होती है तो कुछ ना कुछ दोस्तों वो गलत डॉक्यूमेंट्स या कोई गलत एडिटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लिया करते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल गलत है। कभी भी कोर्ट मैरिज के दौरान कोर्ट के अंदर दोस्तों कभी भी आप कोई झूठा डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल ना लगाएं। यदि आपने कोई झूठा डॉक्यूमेंट्स लगा के अगर आपने कोर्ट मैरिज कर भी ली तो दोस्तों आपको भविष्य में बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि किसी के भी माता पिता या कोई भी व्यक्ति अगर आपकी मैरिज को कोर्ट में अगर चैलेंज कर देंगे तो आपकी दोस्तों कोर्ट मैरिज कैंसिल भी हो सकती है और आपको जेल के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। पहली चीज, आप लोग अगर अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए जा रहे हैं तो कभी भी भूल कर भी कोई भी एडिटेड या कोई जाली कोई झूठा डॉक्यूमेंट्स आप अपनी कोर्ट मैरिज में बिल्कुल ना लगाएं। अब दूसरी चीज दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अपने घर से अगर निकल रहे हैं तो कभी भी आप लोग अपने माता पिता की कोई ऐसा वैल्यूएबल आर्टिकल जैसे कि गोल्ड या ज्वेलरी वगैरह, कोई कैश वगैरह, इस टाइप से दोस्तों आप लोग बिल्कुल ना लेकर आए। क्योंकि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर घर से निकल जाते हैं और यदि आपने अपने माता पिता का कोई गोल्ड वगैरह अगर आप लेके आ गए तो दोस्तों आपके परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके अगेंस्ट आपके माता पिता थाने के अंदर चोरी की एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। तो आप कभी ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप सक्षम हैं तो आप कोर्ट मैरिज करने के लिए आए। यदि आप लोग सक्षम नहीं है तो दोस्तों बिल्कुल आप कोर्ट मैरिज करने ना आ जाएं। और साथ ही इसके दोस्तों ये बात बताऊंगा कि जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो कोर्ट मैरिज करने के बाद काफी सारे लोग हमसे ये बोलते हैं कि सर हम 2 महीने या 3 महीने हमें कहीं बाहर रहना होगा छुपकर, जिससे कि किसी को पता ना चल पाए कि हमने कोर्ट मैरिज करी है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब आप अपनी जिस दिन कोर्ट मैरिज करते हैं, जिस दिन आपको कोर्ट का सर्टिफिकेट मिल जाता है, और कोर्ट का जो सर्टिफिकेट है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता है। और जब लड़की के कोर्ट के अंदर कोर्ट मैरिज करते समय जब बयान होते हैं तो वो बयान उसके दोस्तों अंतिम बयान माने जाते हैं। तो जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करें तो आपको कहीं छुपकर बिल्कुल नहीं रहना है। आप सीधे आप अपनी पत्नी के साथ में आप अपने घर जा सकते हैं। और यदि आप लोगों को कोई भी मानसिक या शारीरिक रूप से अगर आपको कोई परेशान करता है, कोई टेलीफोन पर धमकी देता है या अगर आपके साथ में कोई अभद्र व्यवहार अगर करता है, चाहे वो किसी के माता पिता ही क्यों ना हो, चाहे वो उसके पारिवारिक सदस्य ही क्यों ना हो, आप लोग सीधे 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस से उनकी शिकायत जरूर कीजिए। और आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट अगर उनको दिखाएंगे तो पुलिस वालों को भी ये पूरी तरीके से विश्वास हो जाता है कि आप लोग एक सही जगह से सही आप कोर्ट मैरिज करके आए हैं और आपके पास में एक सही कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है। तो आपको दोस्तों घबराने की फिर कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब अगला पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी अगर आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आ रहे हैं तो कभी भी आप कोर्ट के अंदर कोई झूठा बयान बिल्कुल ना दें। जब आपकी कोर्ट मैरिज जब कोर्ट में चल रही होती है तो जज साहब के सामने जब आपके बयान होते हैं तो जज साहब जो क्वेश्चन आपसे करें उसका बिल्कुल सही और सत्य जवाब आपको उनको कोर्ट में जरूर देना चाहिए। कोई फेक या कोई झूठा बयान आप कोर्ट के अंदर बिल्कुल ना दें। अब दोस्तों अगला पॉइंट एक और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं कि जब आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए अगर आते हैं तो जब जिस दौरान आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी हो रही होती है तो वहां पर पूरे विधि विधान के हिंदू पद्धति के हिसाब से आप लोग वहां पर शादी जरूर करें। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग मंदिर में शादी नहीं करवाते, खाली ऐसी फोटो खिंचवा दिए और फोटो खिंचवा के बोल देते हैं जी आपकी शादी हो गई। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी मत करना। जब आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी चल रही होती है तो वहां पर आप अपनी वीडियो भी बना सकते हैं, आप लोग वहां पर अपने फोटोग्राफ्स भी क्लिक कर सकते हैं वहां पर, जिससे कि भविष्य में आपकी शादी का आपके पास में रिकॉर्ड रहेगा। वीडियोग्राफ और फोटोग्राफ भी आपके पास में आपकी शादी के
अवश्य रहेंगे। तो आप दोस्तों ये बातें आप मेरी ध्यान जरूर रख लीजिएगा जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आए, जिससे कि आप एक सही जगह से सही कोर्ट मैरिज कर पाएंगे। सही आपके पास में कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट होगा, और यदि आपके पास में कोर्ट मैरिज का सही सर्टिफिकेट है तो आपको दोस्तों घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। थोड़ा सा भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, क्योंकि कोर्ट का सर्टिफिकेट अपने आप में एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट माना जाता है। और जब कोर्ट ने एक बार आपके ऊपर मोहर लगा दी कि आप लोग लीगली हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, कोर्ट का सर्टिफिकेट आपको मिल चुका है, तो आप दोस्तों कानूनी रूप से पति पत्नी बन जाते हैं। उसके बाद में किसी से भी कोई भी घबराने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती है। और साथ ही इसके दोस्तों, जैसा कि गाजियाबाद में मात्र 3 से 4 घंटे में आप लोग अपनी शादी कर सकते हैं आकर, और मात्र 3 से 4 घंटे में ही पहले आपकी आर्य समाज मंदिर में शादी करवाने के बाद गाजियाबाद तहसील के अंदर मैरिज रजिस्ट्रार साहब के सामने आप दोनों के बयान होते हैं, और मैरिज रजिस्ट्रार साहब आपको आपकी मैरिज का कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट आपको इशू कर दिया करते हैं। तो अब दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अब गाजियाबाद के अंदर सबसे अच्छा फायदा दोस्तों इसलिए भी है क्योंकि कम समय में आपकी शादी हो जाती है, कम समय में आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद से हो जाता है, मात्र 3 से 4 घंटे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि कभी भी किसी के घर पर भी कोई लेटर, कोई नोटिस, कोई चिट्ठी पत्री, कोई ऐसा लेटर वगैरह कोर्ट से किसी के घर पर भी नहीं जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, आपके कोई ऐसे प्रश्न हैं, तो आप नीचे या तो कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न आप जरूर लिखिए, हमारे द्वारा उनके उत्तर जरूर दिए जाएंगे। और यदि कोर्ट मैरिज से जुड़ी कोई जानकारी विस्तार से आप लेना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी प्रकार बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ में। हम बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ में, एक नई जानकारी के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।